अपना। देखो मुझे पता है कि तैयार होके तुम काफी क़यामत ढा रही होगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। बस 1 मिनट के लिए आऊंगी, ठीक है? कहाँ जा रही हो? हाँ हाँ, अब तुम्हारी कमी रह गई थी। आओ तुम भी सवाल पूछो मुझसे। हर कोई मुझसे सवाल पूछता रहता है। जिब्रान, तुम नौफिल तो कह रही थी मुझे। सारा, तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं और रुशना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और करीब शादी भी करने वाले हैं। क्या क्या क्या? तुम इससे शादी करोगे? जिब्रान, तुम्हारा दिमाग तो सेट है? ये लड़की एंगेज्ड है, इसकी शादी होने वाली है नौफिल से। नौफिल को ये कब का छोड़ चुकी है और ये नौफिल से प्यार नहीं करती। रुशना मुझसे प्यार करती है। चीटर, धोखेबाज, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मेरे पीछे मेरे इस कजन को फंसाते हुए? हो, मुझे तो अब समझ में आया कि तुम मेरे साथ क्यों घूमती थी, ताकि मेरे इस कजन को फंसा सको। सारा, बस। जिब्रान, तुम इस जैसी लड़की के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हो? इस लड़की की औकात है क्या? ये 2 टके की लड़की जैसे तुम शादी करने की बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? बस करो सारा, तुम्हें कोई हक नहीं इस तरह मेरे और जिब्रान से बात करने का। और ये मेरा पर्सनल मैटर है, और ना ही इस तरह मेरी इंसल्ट करने का, वरना बोलना मुझे भी आता है। तुम तो पता नहीं क्या क्या बोल दोगी। तुम तो पता नहीं क्या क्या कर सकती हो। लेकिन रुशना, अब तुम देखना कि मुझे क्या क्या आता है। रुशना, मुझे पता है कि तुम इसकी दौलत देख के फिसल गई हो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी मैं। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें जो करना है तुम करो, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं। रुशना, इस फजूल लड़की की बातें सुनकर खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? वापस चलें? नहीं, हम इसकी खातिर अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे, और आज के बाद से इसकी हमारे दरमियान कोई बात नहीं होगी। तुम समझ नहीं हो ना मैं क्या कह रहा हूं? चल। तुमने उसके तेवर देखे? इस कदर मुंह जोर होती जा रही है ये लड़की के, कोई इंतहा नहीं। पता नहीं अम्मा जी क्या हो गया उसे। शोखी चंचली अपनी जगह, लेकिन इस तरह से बदतमीजी कभी नहीं की थी उसने। हाँ, लेकिन अब बदतमीज भी हो गई है। उसे तो मेरा भी लिहाज नहीं रह गया। देखा था आज किस तरह जवाब दे के गई है मुझे। जी अम्मा जी, मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। ये सब फायजा की ढील का नतीजा है। ना खुद कुछ कहती है, ना किसी को कहने देती है। अरे मैं भी अगर कुछ समझाने लगूं तो उसका भी बुरा मान लेती। अरे औलाद की तरबियत में तो माँ का सबसे ज्यादा हाथ होता है, बाप का क्या है? वो तो सारा दिन घर से बाहर होता है। लेकिन फायजा को मैंने कभी नहीं देखा कि बिठा के उस बच्ची को कोई अच्छी बुरी बात समझा रही हो। अम्मा जी, गुस्से की तो वो हमेशा से ही तेज है, और गुस्से में क्या बोलना है क्या नहीं वो सब भूल जाती है। मगर अम्मा जी, शादी के बाद लड़कियां चेंज हो जाती हैं। जब जिम्मेदारी पड़ेगी खुद ही ठीक हो जाएगी, ना परेशान हो आप। अल्लाह करे ऐसे ही हो। शहला भी तो उसकी कितने नखरे उठाती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी डालेगी तभी तो वो सीखेगी, वरना वो ऐसे ही शुत्र बेमोहर की तरह फिरती रहेगी। क्या हो गया है आपको? क्यों ब्लड प्रेशर अपना हाई कर रही है? शैला भाभी बहुत सुलझी हुई खातून है, समझा लेंगे उसे प्यार से, ना फिक्र करें आप। अल्लाह उसको अब नेक हिदायत दे और अपना घर बसाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। ये क्या है? तुम देखो तो सही। मेरे घर की कीमत 25 करोड़ रुपए, जमीन की कीमत 10 करोड़, टोटल 35 करोड़ रुपए तुम्हारा हक में। क्या? 35 करोड़? 35 करोड़? क्या वाकई मैं इसके लिए इतनी अहम हूँ कि ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मुझे दे देगा?
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो, अगर तुम कहो तो पाकिस्तान से बाहर भी मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, लेकिन शादी से पहले वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। जिब्रान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे रचना चाहिए, हर कीमत पर। प्लीज तुम अपने घर वालों से बात करो, उनको किसी भी तरीके से राजी करो। ये नामुमकिन है जिब्रान, बहुत मुश्किल है। ना ऐसा ना कहो, मैं मर जाऊंगा। पता है, मैंने तुम्हारे लिए डायमंड का सेट देख रखा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, दुबई की मार्केट में है। वो मैं तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हें दूंगा। मैंने तो सोच लिया है, जैसी शादी की तारीख पक्की हो जाएगी ना, सारी शॉपिंग दुबई से करूंगा, क्योंकि वहाँ का गोल्ड, वहाँ का डायमंड बिल्कुल ओरिजिनल होता है, तुम्हारी तरह। लेकिन प्लीज मैं एक बार मेरी खातिर अपने पेरेंट्स से बात कर लो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में उनको मनाना है, राजी करना है। देखो, अगर तुमने ऐसा कर लिया ना तो सारी जहां की दौलत मुझे मिल जाएगी। बस थोड़ी सी हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को मना लो। अरे देखो, हाँ तो ये बात मैं भूल गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। थैंक यू। बस मैं तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से भी हाँ सुनना चाहता हूँ। साथ देखो, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं और रोशना बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम क्या समझती हो, इतनी आसानी से पालोगी जिब्रान को? सारा, हेलो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम बताओ। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने आपको काफ़ी बार कॉल की है बट रिसीव नहीं करी थी आप। हाँ, वो मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ ना। बोलो। आंटी, आपको कुछ बताना था। क्या? कृष्णा, तुम अभी तक गुस्से में हो? अच्छा, ये बताओ गुस्सा है किस चीज से? नहीं, मैं गुस्से में तो नहीं हूँ। तो फिर? दादी जान की वजह से हर बात पे रोक टोक करती रहती हैं। उन्हें तो मेरा कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। देखो, दादी इस घर की सरपरस्त है। अगर वो हमारे पेरेंट्स को खड़ी खड़ी सुना देती हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? देखो,
तुम उनकी बातों का बुरा मत मनाया करो। अच्छा भाई, अब तुम तो नसीहतें शुरू मत कर दो। ये पेंडेंट ये तुम्हें किसने दिया? बहुत कीमती लग रहा है। डायमंड्स? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सारा ने दी है, वो मुझे इतना महंगा गिफ्ट क्यों देगी? तो भाई गई थी वहां से लाई है, आर्टिफिशियल है। अच्छा, तुम कल रेडी रहना, हम मार्केट चलेंगे। क्यों? क्या मतलब क्यों? किसी डिजाइनर के पास चलेंगे तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस लेने। अभी से? मैडम 2 माह है हमारी शादी में और तुम हो के कह रही हो अभी से? अच्छा ठीक है, चलेंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, अभी आराम करना चाहती हूँ। मेरे घर की कीमत 25 करोड़ रुपए, जमीन की कीमत 10 करोड़, टोटल 35 करोड़ रुपए तुम्हारा हक में है। मैं तो बैठे बिठाए करोड़पति बन जाऊंगी और फिर हीरे जवाहरात अलग मिलेंगे। अब इससे ज्यादा सिक्योरिटी कोई क्या दे सकता है? जिब्रान जैसे लड़के की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं और जिब्रान मेरे पीछे भाग रहा है, हर शर्त मान के मुझसे शादी करना चाहता है। ये ख्याल बहुत जल्द हकीकत बन के मेरे सामने आने वाला है। ये कमरा बहुत जल्द तुम्हारे वजूद से महकने वाला है। रुशना, रुशना तुम मेरी हो जाओगी। वो दिन बहुत करीब है। तुम बहुत जल्द मेरी हो जाओगी, बहुत जल्द। सारी जिंदगी तरस तरस के गुजारने से बेहतर है कि मैं एक बार सबके सामने खड़े होके बोल दूं, मुझे नौफल से शादी नहीं करनी। अरे भाभी, आप क्या दीवारों से बातें कर रहे हो? नहीं, खुद से। खुद को यकीन दिला रहा हूँ कि रुशना जल्द इस घर में आके इसको जन्नत बना देगी। मुझे ना वैसे नौफल तुम थोड़े से। भाभी आप भी ना। अच्छा वैसे ये इतना तैयार श्यार होके कहाँ जा रहे हो? वो रुशना के साथ आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। ओ, तो इसका मतलब दोस्ती हो गई है। हरगिज भी कहीं नहीं जाओगे रुशना के साथ बाहर तुम? क्यों? अम्मा का हुक्म है। आखिरी बार तो जाने दे अम्मी, कुछ करें। ठीक है, चले जाओ, इतना शौक हो रहा है तो। लेकिन अम्मा से इजाजत ले लेना। अच्छा, शॉपिंग पर भी तो जाना है अभी। हाँ हाँ बिल्कुल जाना है, लेकिन मरियम तुम्हारे साथ जाएगी, समझे? भाभी अभी मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, अम्मी ने कह दिया, अब तो जाना पड़ेगा। ये भी सीन ठीक है। मैं आफाक, हो सकता है मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो, आपके एग्जाम्स होने वाले, लेकिन मैंने सोचा आपको अपना नंबर दे दूं। कभी कभार हमारी बात हो जाया करेगी। उम्मीद है आपने मेरे मैसेज का बुरा नहीं माना होगा। जब भी आपको सहूलत हो रिप्लाई जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। या अल्लाह, इसको मेरा नंबर किसने दे दिया? अब भला मैं क्या बात करूंगी इससे? ये तो बहुत मुश्किल है। खैर छोड़ो, कौन सा अभी जवाब देना, बाद में कभी देखा जाएगा।
से माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि अब तो मेरी बेटी भी सीरियस हो गई है पढ़ाई में। तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रही हो। क्या मतलब, मैं क्या पढ़ती नहीं? और बाबा मैं हर वक्त गुल की तरह किताबी कीड़ा बन के तो नहीं रह सकती ना। अरे बेटा मजाक कर रहा था मैं। अच्छा बाबा, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। वो मैं अपनी शादी की शॉपिंग के लिए दुबई जा सकती हूँ? दुबई? बेटा ये ख्याल अचानक कैसे? बाबा सारा तो हर 2-3 महीने बाद शॉपिंग के लिए दुबई जाती है और मैं एक बार नहीं जा सकती। अरे बेटा ये सब अमीरों के चोंचले हैं। हमें और तुम्हारी दोस्त सारा के स्टेटस में बहुत फर्क है, समझो बात को। लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं और मैं ये बात जानती हूँ। नहीं बेटा, बात अफोर्ड करने की नहीं है, ये सब पैसों का ज़िया है। और तुम्हारी शॉपिंग तो यहाँ भी बहुत अच्छी हो रही है ना। बाबा मैं इस बहाने दुबई घूम कर आ जाती। अरे बेटा आपकी शादी होने वाली है, अब जहां भी घूमना अपने शौहर नौफिल के साथ घूमना, मजा आएगा। अरे वो कहाँ अफोर्ड कर सकता है, उसकी तो मामूली सी सैलरी है। कृष्णा बेटा क्या हो गया तुम्हें, किस तरह की बात कर रही हो? इसीलिए अम्मा कहती थी कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर भालों में करो। और ये तुम्हारी वो दोस्त है ना सारा, ये सब उसकी सोबत का नतीजा है। आइंदा सी बात बिल्कुल ना करना बेटा। तो फिर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत काबिल है, और तुम देख लेना जिस दिन उसकी जॉब लगेगी ना वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करेगा, ट्रस्ट मी। और उससे कल का इंतजार करते करते ना मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। बेटा रोशना, रोशना मेरी। आपको पता है हमने इतना एंजॉय किया और हमने बहुत ज्यादा शॉपिंग की, लेकिन मेरे से भी ज्यादा शेजी ने शॉपिंग की है। अच्छा अपनी अम्मी के लिए की होगी? नो, इनफैक्ट उसने अपनी मॉम के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, उसने सारी शॉपिंग मेरे लिए की है। हिबा ऐसे लकी हो तुम कि शेजी तुम्हारा दोस्त है। हाँ व्हाई नॉट, बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा सुनो जिब्रान, सारा की कॉल आई थी। सारा की कॉल आपके पास? लेकिन क्यों? पहले तो इधर उधर की बातें कर रही थी और उसके बाद तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही थी। सारा ने भाई की शिकायत की? जहां तक मेरा ख्याल है भाई तो उससे मिलते भी नहीं है। क्यों भाई? हाँ हाँ हिबा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो उससे मिलता ही नहीं हूँ। हाँ यूं ही अगर कभी आमना सामना हो भी जाए तो हेलो हाय हो जाती है बस। आप वैसे मॉम क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जिब्रान किसी मिडिल क्लास लड़की में इन्वॉल्व हो गया जिसका ताल्लुक भी किसी जाहिल खानदान से, और इनफैक्ट वो उससे शादी की प्लानिंग भी कर रहा है। व्हाट? शादी? और मॉम आपने उसकी बातों पे यकीन भी कर लिया। खैर करना तो नहीं चाह रही थी मैं। मॉम देखें, अगर मुझे शादी करनी होती तो जिस दिन डैड मुझसे पूछ रहे थे मैं उसी दिन हाँ कर देता। क्यों? मैं भी यही सोच रही थी। हाँ ना, वो एक्चुअली क्या है कि मॉम मेरे फ्रेंड सर्किल में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं लेकिन सब एजुकेटेड हैं, और सारा का मसला ये है कि अचानक से मैं उसे अच्छा लगने लगा हूँ। मॉम आपको पता है वो मेरा पीछा करने लगी है, हर जगह पहुंच जाती है, मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं करनी उससे शादी। इसी वजह से वो मेरे फ्रेंड से जेलस हो रही है और उसने आपसे शिकायत कर दी। रियली? तो बड़ी शॉकिंग बात है। जी मॉम ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। दादी जान ये मैंने सौंफ आपके लिए खुद तैयार की है और मैंने ना सकीना भी को बोल दी है कि आज से सारे काम आपके मैं खुद करूंगी। तुमने किया है? जी मैंने किया है। आप इतना हैरान क्यों हो रही है दादी जान? इसलिए कि तुमने कभी ये काम किया जो नहीं है। हाँ आज किया है और बाद में भी करती रहूंगी ताकि मुझे आपकी दुआएं मिलती रहें।
आज तो तुम हैरान पे हैरान कर रही हो, इतनी सादतमंदी। और दादी जान आपको पता है ना, मुझे फौरी गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में ना कुछ भी बोल देती हूँ, लेकिन फिर भूल भी जाती हूँ। और दादी वो मैं उस दिन के लिए ना आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ बेटा, जानती हूँ। माँ तो अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआई ही करती है, चाहे बच्चे आगे से कुछ करें या ना करें। शुक्रिया दादी जान। क्या बात है भाई, दादी से बड़े लाड उठवाए जा रहे हैं। क्यों बाबा, दादी के प्यार पे मेरा हक नहीं है? मैं इनसे लाड नहीं उठा सकती? अरे भाई क्यों नहीं, तुम मेरे इकलौते बेटे की इकलौती औलाद हो। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई अभी तक? अब अम्मी बस जाने वाली थी, आज थोड़ा देर से जाना था ना, बस अभी जाऊंगी। वैसे बेटा ये बताओ कि तुम्हारी क्लासेस कब खत्म हो रही हैं? मतलब पेपर्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? बाबा बस 3-4 दिन की क्लासेस रह गई हैं, फिर अगले हफ्ते से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे ना आप सब लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। अब मुझे ये बताएं, आप सब लोग ना मेरी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं? अरे बेटा, बच्चों की खुशी के लिए तो माँ बाप जान भी दे देते हैं। लेकिन बेटा ये सवाल आप कर क्यों रही हो? तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो बस ठीक है, फिर याद रखिएगा आप सब लोग, मैं अनकरीब आप सबसे ना कुछ मांगने वाली हूँ। इसकी फरमाइशें तो खत्म होने वाली है नहीं। फैजान कम से कम चाय पिलवा दो। अच्छा मैं लेकर आऊं। और अम्मा कौन सा रिसाला देख रही थी? अरे बस ऐसे ही नजर डाल रही थी। मुझे मालूम था कि तुम मुझे कॉल करोगे। और मुझे भी पता था कि तुम मॉम को ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर दोगी। जो सच था बता दिया। अच्छा, और तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके? मुझे कुछ मिले या ना मिले, उस मक्कार लड़की को ना सबक जरूर मिलना चाहिए। माय गॉड, कितनी मक्कार लड़की है, मुझे खबर तक नहीं होने दी और मेरे कजन के साथ मेरी नाक के नीचे इश्क लड़ाती फिर रही है। इश्क? बाय द वे ये इश्क जो है ना, ये मैं लड़ा रहा हूँ, वो नहीं। जबरान मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में सीरियस हो? वो लड़की जिसे तुम बोर कहते थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, तुम उससे इश्क लड़ा रहे हो? देखो जबरान, मुझे पागल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या तो तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, बिकॉज तुम जैसा अमीर लड़का कभी इस तरह के गरीब लड़के के साथ टाइम पास नहीं कर सकता। देखो जो भी है, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझता, ओके? और हाँ, तुम्हें जो मैंने अभी फोन किया है ना, वो सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हें जिससे और शिकायत करनी है तुम कर लो। मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा, क्योंकि जिब्रान किसी से डरता नहीं है और जो एक दफा वो ठान लेता है ना, वो करके ही रहता है। यानी तुम उस चीप लड़की से शादी करोगे? हाँ, क्यों? चलो एक काम करता हूँ, नहीं करता, तुमसे कर लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है, प्रपोज तो तुम्हें ही करना होगा। माय फुट, अपनी औकात में रहो। ये समझता क्या है खुद को? घटिया सी लड़की से शादी करेगा और मुझे कह रहा है ये। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। पहले मैंने सोचा था कि कुछ दिनों बाद रस्मी सा जवाब दे दूंगी, लेकिन अब तो वो पीछे ही पड़ गए। रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। पागल लड़की, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मंगेतर है तुम्हारा, इतना हक तो दे दो उसे प्लीज। और लड़कियां तो इन बातों से खुश होती हैं गुल। बहुत हंसी आ रही है ना आपको, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं होती इन बातों से, बल्कि मुझे ना अजीब सी उलझन हो रही है। एग्जाम्स भी आ रहे हैं ना, उसकी भी टेंशन है, और फिर फिजूल बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। गुल, एक मैसेज में कितना टाइम लगता है, मुख्तसर सा जवाब दे दो बस। अच्छा तो फिर आप भी बता दें क्या जवाब दूं। मैं? मंगेतर तुम्हारा है, मेरा नहीं है, मुझे क्या पता। अच्छा एक काम करो, जितना उसने पूछा है बस उसका जवाब दे दो। अच्छा तो फिर मैं काम करती हूँ, सलाम करती हूँ पहले, और फिर खैरियत पूछ लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं मना कर दूंगी कि मुझे भी मैसेजेस ना करें, ये फिजूल की तरह से नहीं होता। पागल हो गई हो, प्लीज मना मत करना, अच्छा नहीं लगेगा उसको। इतना कौन सी बड़ी डिमांड कर दी है उसने। चलो अब उसे मैसेज करो, चलो अभी? हाँ अभी।
अच्छा आप ही कुछ लिखना है। गुल, मुझे पूरा यकीन है अब हमारी मंजिल बिल्कुल भी दूर नहीं। जब एक बार तुमने खुल के बात कर ही ली है तो आगे भी हिम्मत आ ही जाएगी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है जिब्रान। पापा बहुत गुस्सा करेंगे और दादी जान भी ये मामूली बात नहीं है, उनका रिएक्शन बहुत सख्त होगा। कम ऑन यार, तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारी खातिर अपने घर वालों से लड़ाई की, उनको मनाया मैंने। क्या आपके घर वाले भी राजी नहीं थे? आपके? फिर से कहना। यार ये तकल्लुफ की दीवार को प्लीज गिरा दो। ये आप जनाब। देखो रोशना, मैं तुम्हारा हूं और अपनों में आप जनाब कैसा? चलो एक बार फिर बोलो। अच्छा वो तुम्हारे घर वाले। गुड, ये हुई ना बात। हाँ, मॉम ने वैसे किसी कजन की बेटी को पसंद किया था, लेकिन हमारे यहाँ जबरदस्ती शादी तो होती नहीं है। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है। तुम्हारी फैमिली को लेकर थोड़ी परेशानी तो हुई कि सोच का फर्क है, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। और आपके, मेरा मतलब तुम्हारे डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम है जो 2-4 सवाल करती हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। अब तुम्हारी बारी। देखो, अगले ही महीने मॉम यूएसए जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि उनके जाने से पहले हमारी शादी हो जाए। ओके? अगर तुम कहो तो मैं आ जाता हूं बात करने के लिए तुम्हारे घर वालों से। नहीं, पहले मुझे बात करने दो उनसे। लेकिन एक बात और जिब्रान, पेपर खत्म होने के बाद मेरा तुमसे मिलना बहुत मुश्किल होगा। फिर तो तुम मुझे हमेशा के लिए मिल जाओगी। पता नहीं। क्या पता नहीं? तुम सिर्फ एक बार बोलो, मैं अपने मॉम डैड को लेकर सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। देखो रुशना, प्लीज अपने घर वालों से थोड़ा सीरियस होकर बात कर लो। मैंने कई बार बातों बातों में अम्मी से कहा है कि मुझे नौफल से शादी नहीं करनी, मगर वो लोग मेरी किसी बात को सीरियस नहीं ले रहे। तो फिर ठीक है, तुम साफ साफ इनकार कर दो। क्या? वरना तुम सोचती रह जाओगी और तुम्हारी शादी नौफल से हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जिब्रान। इसीलिए कह रहा हूं, बस एक बार हिम्मत कर लो और साफ साफ इनकार कर दो इस शादी से। So, how's your trip? It was wonderful, आंटी। Excellent. और ये क्या है? बस आंटी, हिबा की कुछ चीजें थी मेरे पास रह गई थी। और कुछ चीजें उसने तो बोला है कि तुमने बहुत ज्यादा शॉपिंग की है उसके लिए। आंटी आपको तो पता है वैसे ही मुझे शॉपिंग का कितना क्रेज है, और हिबा के लिए शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। That's so sweet. हाय शेजी। हाय। चले?
हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ जाने का इरादा है? बस आंटी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो वहीं जा रहा हूँ। ओके, एंजॉय। बाय मॉम। मॉम ये मेरे रूम में रखवा दीजिएगा प्लीज। ओके श्योर। टेक केयर आंटी। ओके बाय। बाय। वो मैं अपनी शादी की शॉपिंग के लिए दुबई जा सकती हूँ? अब जहां भी घूमना अपने शौहर नौफिल के साथ घूमना। अरे वो कहाँ अफोर्ड कर सकता है, उसकी तो मामूली सी सैलरी है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? ऑफिस नहीं जा रहे आज? कल से कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है, किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। ओहो, ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो रहा? पता नहीं, एक काम करो, नौफिल को देखो, है तो बुलवा लो, चेक करवा लेता हूँ। नौफिल तो गया हुआ है ना, वो रुशना को शॉपिंग के लिए जाना था, वो यूनिवर्सिटी से पिक करेगा फिर शॉपिंग के लिए जाएगा, उसे ब्राइडल ड्रेस जो लेना है अपना। मैं काम करती हूँ, मैं गुल को बुला लेती हूँ, वो भी तो देख लेती है ना। अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ। क्या बात? ये रुशना अपनी शादी से खुश है? क्या बात है, आपने क्यों पूछी ये बात? आप देख तो रहे हैं कि वो खुश है, 24 घंटे एक दूसरे के साथ होते हैं, उसकी पसंद से हो रही है ये शादी। वो तो ठीक है, लेकिन कल जिस तरह उसने मुझसे बात की थी ना, खौफ आने लगा मुझे। क्या बात? वो जो मैंने तुमको बताई थी बात, अपने और सारा में मवाजना करने लगी है वो। अरे भाई जानते तो हैं आप, लाओबाली सी लड़की है, कितना शौक है उसे, क्रेज है बल्कि शॉपिंग का। बस उसी में कह दिया उसने कि दुबई से शॉपिंग करूंगी। आप दिल पे लेके बैठ गए ये बात, हद है। नहीं फायजा, बात सिर्फ शॉपिंग की नहीं है, उसे नौफिल की हैसियत पर भी एतराज है। अरे छोड़े ये बातें, नौफिल से शादी उसकी मर्जी से हो रही है। मैं माँ हूँ उसकी, आज से नहीं बचपन से जानती हूँ उसको, ऐसी ही है वो। ऐसी बेकार की बात है, फजूल बातें सोचकर आप अपनी तबीयत भी खराब करें और मुझे भी परेशान करें, सुकून करें। कुछ भी सोचते रहते हैं आप बस। मैं अभी जिब्रान से कह के आई हूँ कि अपने पेरेंट्स को राज़ी कर लूँगी शादी के लिए, और अब मैं नौफल के साथ ब्राइडल ड्रेस पसंद कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर इसे ज़रा सा भी शक हो गया तो क़यामत उठा लेगा। रोशना, तुम किन सोचों में हो? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस ड्रेसेस देख रही थी, सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। तो चलो फिर देखें, चूज करो, आओ। अब जी मुझे पता है सब ड्रेस चूज करने में मुश्किल हो रही होगी, एक ही शादी करनी है ना इसलिए मुश्किल हो रही है। 3-4 करनी होती तो 3-4 ड्रेस ले लेती। क्या फजूल बातें कर रहे हो? मजाक करो भाभी। मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करते। सॉरी। अच्छा वैसे रोशना, 2 ड्रेसेस हमने लेनी है, एक शादी का और एक वलीमे का। मेरा ख्याल है वहां देखते हैं, वो देखो वो वाला, आओ। भाभी ये कैसे लगेगा? भाई मुंह दिखाई का गिफ्ट तो तुम पसंद करोगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए डायमंड का सेट देख रखा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, दुबई की मार्केट में है। वो मैं तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हें दूंगा। पर भाभी मेरी तो वही पसंद है जो इसकी पसंद है। हाँ रोशना, तुम किन सोचों में हो? बताओ ना तुम्हें क्या पसंद है, देखो। हाँ इनमें से कोई चूज कर लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नौफल, तुम अपनी पसंद से ले लो। भाभी हाँ ये वाले देखें। पता है गुल, नौफल मुझे काफी दिनों से कह रहा था कि रुशना का रवैया बदला हुआ है,
लेकिन मुझे उसका वहम लगा। लेकिन आज मैंने भी नोटिस किया, शॉपिंग की दीवानी रुशना जो मार्केट जाती थी, ये भी लेना है वो भी लेना है, लेकिन आज काफी बिजार लग रही थी। भाभी, मैं बस नौफल के शक को हवा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरा भी यही ख्याल था। रुशना आजकल हम सबसे अलग थलग रहने लगी है, अपने में मगन। और सबसे बड़ी बात ये कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस कब से ऑफ हो चुकी है, लेकिन रोज रुशना यूनिवर्सिटी का बहाना करके घर से निकल जाती है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता? मुझे एक दिन शक हुआ तो मैंने उसकी क्लास की एक लड़की को कॉल की। वो मेरी भी फ्रेंड है ना, उसने मुझे बता दिया कि यूनिवर्सिटी में कोई क्लासेस नहीं हो रही है। कैसी बातें कर रही हो तुम गुल? अगर रुशना क्लास में नहीं है और कहीं और जाती है तो तुमने रुशना से पूछा क्यों नहीं? एक बार पूछा था सरसरी सा, तो उसने कहा कि वो और सारा मिलकर लाइब्रेरी में बैठती हैं। लेकिन मैंने इतना अरसा यूनिवर्सिटी में उसके साथ टाइम गुजारा है, वो और सारा कभी लाइब्रेरी में बैठे हुए तो नहीं मिले। तुम जानती भी हो गुल, ये कितनी परेशानी वाली बात है। जी भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है गुल कि वो सारा के साथ कहीं आउटिंग पे चली जाती हो। पता तो है तुम्हें रुशना का, उसे खाने पीने का भी कितना शौक है। हाँ भाभी, अल्लाह के ऐसा ही है। ऐसा ही होगा।